स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने मेटल कार्बोनिल्स पढ़ लिया था। मेटल कार्बोनिल्स का इलेक्ट्रॉन ईएन रूल कैलकुलेट किए थे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसमें क्या था आप याद करिए, जितने भी हमने लिए थे वो सारे मोनो न्यूक्लियर थे। मोनो न्यूक्लियर कहने का यह मतलब है, न्यूक्लियर मतलब है न्यूक्लियस और मोनो मतलब एक, तो वहां पर एक मेटल प्रेजेंट था, उसी को बोला गया है मोनो न्यूक्लियर। लेकिन अब हम बात करेंगे आज के दिन पे कि बाई न्यूक्लियर क्या होता है। जैसे मोनो न्यूक्लियर, आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं FeCO5, कुछ ऐसा एग्जांपल पढ़ा था। और भी बहुत सारे पढ़े थे NiCO4, कुछ ऐसे सारे पढ़े थे। इनमें आप जितने भी कैलकुलेट करे थे ये सारे के सारे 36 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे थे और EAN को रूल को फॉलो कर रहे थे। स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस थे। बट आज हम लोग बात करेंगे बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ओबेइंग EAN रूल और नॉट। करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, वो सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉर बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स आर दोज इन विच ओनली वन ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट। मैंने अभी बताया जैसे Fe है, Ni है, मेटल उसमें सिर्फ एक होगा, इसीलिए उसको हम मोनोन्यूक्लियर बोल रहे थे। फिर क्या है, मेटल कार्बोनिल आर ऑल्सो नोन वेयर मोर देन वन ट्रांजिशन मेटल इज इन्वॉल्व। अब प्रॉब्लम आ रही कि बात तो वहां तक तो सही थी जहां पर एक ही हमारा मेटल प्रेजेंट था, लेकिन प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम यही कॉम्प्लेक्स जब ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है, जब फोटोलिसिस करते हैं। फोटोलिसिस मतलब जब इसको लाइट के अंडर में रखते हैं, हीट वगैरह करते हैं, तो ये क्या होता है Fe2CO9 कुछ इस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। अब बताइए आप, Fe2CO9 है तो इसमें कैसे पता चले कि ये हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि एक के लिए तो हम कैलकुलेट कर लेते थे और नोबल गैस से मैच कर लेते थे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सिमिलर वही रूल फॉलो करना है जो हम लोगों ने मोनोन्यूक्लियर के लिए किया था। दैट मींस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में डिफरेंस भी बताया था। 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंटेड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल प्लस लिगेंड इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड इन EAN रूल total number of electron, not valence, total number of electron of a central metal प्लस लिगेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए लिगेंड। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, लिगेंड तो सेम है, मेन क्या है यहां पर हमारा क्या था 18 वाले में, 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ काउंट होते हैं। EAN रूल में क्या होता, हम लोग 18 वैलेंस के साथ साथ में हम लोग इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर उसी के टर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी के टर्म में कुछ आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा, यहां से यहां पर मोनोन्यूक्लियर के बाद बाई न्यूक्लियर के लिए अब प्रॉब्लम आई। देखिए फॉर एग्जांपल मैंगनीज MnCO5 था, जिसका एटॉमिक नंबर या मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया था, 35 आया था। स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्म होता था किसमें, MnCO5 निगेटिव चार्ज में। Mn यहां पे निगेटिव जब लिख लोगे तब आपका यहां 36 हो रहा था, याद होगा ये आप सबको। और इसी को अगर ये मान लीजिए एनायन ना बने, एनायन अगर नहीं बनेगा तब कैसे स्टेबल होगा, अगर ये डाइमराइज कर जाए। अब ये डाइमर क्या है आपको पता है कि जब एक ही अपनी सिमिलर चीज कोई A हो और दूसरा भी हो और दोनों ज्वाइंट हो जाए, वो उसका डाइमर होता है। सिंगल यूनिट मोनोमर, उसी की 2 यूनिट उसका डाइमर होता है। 3 यूनिट जोड़ देते हो तो ट्राइमर, 4 होता है टेट्रामर, और अगर ढेर सारी यूनिट जुड़ती हैं उसी को आप नाम देते हैं पॉलीमर। उसी तरह MnCO का होल 5 जो होता है वो डाइमराइज करता है, और डाइमराइज होकर आपको क्या स्पीसीज देता है, डाइमराइज होकर Mn2CO का होल 10
कुछ ये स्पीसीज देता है। अब हमको ये तो बन गया, ठीक है, चलिए हमारा डाइमर तो तैयार हो गया। अब ये कैसे पता चले कि ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको हमको देखना है। नाम क्या है इसका? इसका नाम यहाँ पे, इसका नाम है डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज। डेका कार्बोनिल क्यों? यहां पर 10 हमारे कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट हैं, 10 लिगेंड प्रेजेंट हैं। और डेका कार्बोनिल और डाईमैग्नीज क्योंकि यहां 2 मैग्नीज हैं, सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं इसके आगे क्या है। देयरफॉर EAN फॉर Mn एटम इज इक्वल टू 72/38 कैसे लिख दिया? अब एक बार देखिएगा जरा यहाँ पे, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सपेंड करके लिखा है Mn2CO12, Mn2CO12 है यहाँ पे 12 लिख दिया है, इसको गलती से ये आप 10 कर लीजिएगा, गलती से 10, ठीक है। तो Mn2CO फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए अब मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोनो न्यूक्लियर तो आप ऐसे चुटकी में निकालना सीख चुके हैं, अब बाई न्यूक्लियर भी जैसे ही सीखेंगे आप उसको भी चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले बात वही, फॉर्मूला वही, ट्रिक वही, बिल्कुल सिमिलर चीजें चलेंगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, चाहे मोनो न्यूक्लियर, बाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर, चाहे जैसा हो। ट्राई न्यूक्लियर और टेट्रा न्यूक्लियर आगे पढ़ेंगे, डरिए मत। टेट्रा न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर कुछ नहीं है, बस जहां पे मेटल हमारा पहले एक होता था उसे मोनो न्यूक्लियर बोला है, यहां पे मेटल 2 है, Mn2 है, इसलिए इसे बाई न्यूक्लियर बोला है। आगे चल के 3 जिसमें होगा उसको हम ट्राई न्यूक्लियर बोलेंगे, 4 मेटल हो जाएगा तो उसे टेट्रा न्यूक्लियर बोल देंगे, और कुछ नहीं है, सिंपल है। यहां पे 2 है, Mn2 कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए एक Mn का एटॉमिक नंबर, क्योंकि EAN रूल है तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन होते, अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते, लेकिन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं EAN रूल, तो उसकी वजह के यहां पे इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, और 25 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 25। और यहां पे कितने Mn है ये देखिए, 2 हैं, इसीलिए 2 × 25, टोटल मेटल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 50 हो गए। CO ग्रुप देखिए कितने हैं यहाँ पे? 10 हैं, और एक कार्बोनिल ग्रुप 2 हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 10 होंगे तो कितना हो जाएगा? 20, तो इसीलिए 2 × 10 = 20 इलेक्ट्रॉन होगा लिगेंड से। ये क्या लिखा है? Mn 1 बॉन्ड जो है, जो मेटल और मेटल का बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़ते हैं कुछ ऐसे, यहां पर एक ऑर्बिटल ओवरलैप होती है और एक इधर ओवरलैप होती है, और इसके जंक्शन में आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलता है। सिमिलरली एक मेटल बॉन्ड, अगर आप इसको यहां पे कंसीडर कर ले, ये Mn है और एक ये Mn है, इन दोनों के बीच में जो मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, वैसे तो मेटल कार्बन हम पढ़ते हैं OMC में, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की हमारी यही डिफिनेशन ही है कि एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। यहां पे लेकिन 2 मेटल मेटल लिंक हैं, कार्बन होना एक चाहिए, यहां पे है, इससे हमें थोड़ी मतलब है कि वो डायरेक्ट है कहां से है, लेकिन एक होना चाहिए, यहां तो काफी सारे हैं। तो सिमिलरली यहां पे आपको इस तरह का मेटल मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को मिलेगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2। तो इसीलिए एक मेटल मेटल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वहां उसके लिए हम 2 काउंट करेंगे, तो 2 × 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड है मेटल मेटल, वो बताएगा, तो हो गया 2, और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप तो 50 + 20 70 + 2 72, दैट मींस Mn2CO10 का EAN रूल जो है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया है? 72 आया है। तो EAN फॉर Mn2 इज 72, पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए इतना है। एक Mn के लिए कितना होगा? जब 2 के लिए कोई चीज अगर 72 है तो 1 के लिए कितना होगा? उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर मान लीजिए 100 है, कोई भी 4 लोगों के बीच में 100 है, तो अगर 1 के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे? 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 25। उसी तरह सिमिलरली यहाँ 72 है, मेटल 2 थे तो 2 के लिए 72 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? आपका 36 आ जाएगा डिवाइड करने पे। और जैसे ही 36 आएगा तो ये क्रिप्टॉन की कन्फिगरेशन को अटेन कर लेगा, जो कि एक नोबल गैस है, और जैसे ही क्रिप्टॉन की एक एटॉमिक अटेन करेगा तो उससे होगा क्या?
उससे क्या होगा, जानते हैं हम कि नोबल गैसेस बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं, स्टेबल होती हैं। उसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स अगर उसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा तो उसी तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, उसी तरीके से इसकी रिएक्शन भी होंगी। तो सिमिलरली ये भी स्टेबल हो जाता है और EAN रूल को फॉलो करता है, इसीलिए मैंने लिखा है डज इट फॉलोज EAN रूल। तो शायद ही अब आपको बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में EAN रूल को निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है। फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आगे चलने से पहले आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विज्ञान वृक्ष एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से फुल सेमेस्टर की रिकॉर्डेड वीडियोस, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो सेपरेट स्टेट की, सेपरेट यूनिवर्सिटी की, अलग अलग पूरे उसमें पोर्टल है। वहां पे जाके अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जाके सिलेबस का वहां से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए BSc के साथ साथ आप MSc की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, किसी भी इंडिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से करने के लिए सोच रहे हैं, तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, क्योंकि विज्ञान वृक्ष ने CUET PG का फुल रिकॉर्डेड वीडियो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे रखा है, जो कि आप लोग बहुत ही इजीली अफोर्ड करोगे। और कंटेंट तो क्या ही बताएं आपको कितना बढ़िया है, जैसे ये सब मिल रहा है, साथ ही साथ आपको ये जो PDF मिल रही हैं वो सारी उसमें इंक्लूडेड होंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी जगह से आप MSc करना चाहते हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे IITs वगैरह से, तो उसके लिए आप IIT JAM जैसे एग्जाम को देना पड़ता है। IIT JAM एग्जाम से जब बच्चे जाते हैं तो उनको IIT में MSc करने का मौका मिलता है और IIT में जाने का आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। NIIT में भी आपको एडमिशन मिलता है IIT JAM के थ्रू। अगर मान लीजिए आप लोग मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पूछेंगे सर कि विज्ञान वृक्ष उनके लिए क्या रखा हुआ है, तो विज्ञान वृक्ष ने उनके जिन्होंने मास्टर कंप्लीट कर ली है उनके लिए भी एक अच्छे से IIT गेट का कोर्स लॉन्च किया है और वो भी फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं और आप IIT गेट के थ्रू अगर अच्छी रैंक ले आते हैं तो इंडिया की टॉप मोस्ट जो जॉब्स होती है बढ़िया बढ़िया सी PSUs में, DRDO हो गया, ISRO हो गया, बार्क हो गया, ONGC हो गया, वहां पे आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देकर जॉब पा सकते हैं इजीली। और साथ ही साथ में अगर आप नहीं जाना चाहते इस फील्ड में, आपका पैशन है टीचिंग में, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं CSIR नेट विज्ञान वृक्ष के पूरे रिकॉर्डेड बैच से पढ़कर। साथ ही साथ अगर आप JRF कर लेते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी जाके अगर PhD में इनरोल होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप प्रोवाइड करती है आपकी एकोमोडेशन के लिए और कंप्लीट स्टडी के लिए। चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लिया है मैंगनीज का, वही साथ साथ में कोबाल्ट का है। कोबाल्ट का एग्जाम्पल हम देखते हैं। कोबाल्ट के लिए अब आपको अगर याद होगा तो ये बनाता था CO का होल 4। तो इसका अगर आप EAN रूल कैलकुलेट करेंगे तो इसका होता है 27 और ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, टोटल 4 हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा आप काउंट करिए, देखिए 35 आ रहा होगा। इसीलिए इसका कौन सा फॉर्म प्रेजेंट था, एनायन वाला फॉर्म प्रेजेंट था और कुछ ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता था। लेकिन यहां अब हमको मोनोन्यूक्लियर की बात ही नहीं करनी, आयनिक की बात ही नहीं करनी, हमें यहां बात क्या करनी है, बाई न्यूक्लियर वाले कॉम्प्लेक्सेस की। मतलब जहां पर मेटल एटलीस्ट 2 होंगे, एटलीस्ट क्या 2 ही होंगे क्योंकि नाम ही है बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो CO याद रखिएगा ये कोबाल्ट का, इसीलिए मैंने ध्यान से देखिएगा यहां भी जो बनाए हैं कि जो कोबाल्ट वाला CO है वो छोटा है और कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन बराबर के होते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा कि यहां भी CO यहां पे CO, कंफ्यूज न होइए। कोबाल्ट का C बड़ा होगा, O स्मॉल होगा, लेकिन CO में दोनों C और O इक्वल साइज के होते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं, इसके लिए EAN रूल कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 2 CO हैं, एक CO का अभी हमने उधर कैलकुलेट किया था, एक CO जो था CO का कितना होता है एटॉमिक नंबर 27 होगा, ना ही उसने इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, तो उसके 27 के 27 एज इट इज रहेंगे। तो कितने हैं 2 हैं, तो 2 × 27 टोटल हो गए 54
और साथ ही में आपके लिगेंड कितने लगे हैं, 8 CO हैं। एक CO देता है 2 लिगेंड, तो 8 CO 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 लिगेंड कितने देंगे, 16। तो 2 × 8 = 16। साथ ही में इसमें प्रेजेंट है एक मेटल मेटल बॉन्ड, जो कि आपके एग्जाम में गिवन होगा, वो बताएगा, आपको क्लियर कट मेंशन करेगा। तो यहां पर 1 CO बॉन्ड है, मतलब 1 मेटल मेटल बॉन्ड है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, एक मेटल मेटल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, इसीलिए 2 × 1, तो 2 हो गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 54 + 16 होता है 70, +2 हो गया 72। और थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि जैसे ही ये जो है हमारा यहां पर, ये हमारा किसका हो गया, इसको लिख सकते हैं यहां पर En फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर CO2 CO8, इसके लिए कितना आया, इसके लिए 72 आया। तो En फॉर 1 के लिए, एक कोबाल्ट के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 72/2, और ये कितना आ जाएगा, 36। और जैसे ही 36 आएगा, थोड़ी देर पहले बताया था, तो कौन सा एटॉमिक नंबर होता है 36 पे, दैट इज क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन क्या है, एक नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट मींस CO2 CO का होल 8 जो है वो भी एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाएगी और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगी। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड भी EAN रूल को फॉलो करेगा। बताइए, शायद ये आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल से, और यहां से हमारा बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। ये थर्ड एग्जाम्पल है, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फोटोलिसिस ऑफ ए मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर क्या मतलब, कहां पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेटल हो, पेंटा कार्बोनिल आयरन। ये 0 क्या है, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रैकेट में 0, 1, 2 रोमन वर्ड्स में लिखा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। यहां पे 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे हम अगर बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था FeCO का होल 5। अब वो कह रहा है इसकी फोटोलिसिस, फोटोलिसिस को हम लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज HNu से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जैसे ही आप फोटोलिसिस करेंगे तो वो क्या कह रहा है, ये बना रहा है एक डाइमर। और डाइमर अभी क्या होता है, जो भी एक मोनोमर होता है उसको 2 मोनोमर को लिंक करिए तो आपको मिलता है डाइमर। तो ये हमारा डाइमर बन रहा है। अब ये बन तो गया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ये EN रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया, सिमिलरली यहां भी बहुत इजी निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले Fe2CO9 लिख लेंगे। मेटल टोटल कितने हैं, 2, तो यहां 2 लिखेंगे। कौन सा मेटल है, Fe, वो रिप्रेजेंट करेंगे। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए 26 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे। अगर Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो एक पॉजिटिव होता तो क्या होता, Fe ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और लूज किया है तो क्या होता है, लूज करना मतलब देना। और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो टोटल 26 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। और अगर Fe के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 26 1 27। लेकिन यहां तो न्यूट्रल फॉर्म में है सर, तो इसका एज इट इज 26 ही लिखेंगे। तो 2 × 26, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 52। फिर हमारे 9 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल ये देखिए रिप्रेजेंट है 9 CO लिंक हैं, तो 9, एक CO हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 9 कितना देगा, 18 देगा। 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर से लास्ट टाइम है ये बताने के लिए कि मेटल मेटल बॉन्ड जो है कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, जब एक इधर से इलेक्ट्रॉन एक इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, ओवरलैप होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से ही बनता है मेटल मेटल बॉन्ड। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 2 × 1 हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 52, 18 और 2, टोटल मिला के 72 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए। तो जैसे ही हमने देखा कि EN रूल
जो कॉम्प्लेक्स के लिए वो कितना आया 72 आया, तो हमको तो एक के लिए देखना है, तो वहां से हम देखेंगे EAN रूल फॉर 1 Fe एटम। तो 72 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 हैं, तो 2 के लिए 72, तो एक के लिए 36, और जैसे ही 36 आएगा, हम लोगों ने पीछे के भी 2 एग्जांपल में देखा कि 36 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन विच इज एन नोबल गैस एंड हैविंग ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर। सिमिलरली Fe2CO9 is also having a stable or inert configuration and behaves as a stable complex। शायद ये आप सबको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ मैं बता देता हूं कि अगर आपका एक छोटा सा ब्रीफ है, यहां पे क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे Fe और Fe, ये रहा Fe और Fe जो है कुछ इस टाइप में बनाएंगे। ये हमारे मेटल मेटल बॉन्ड कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CO, ठीक है। अब इसके ऊपर 4 CO हैं, तो इसी से देख लेते हैं एग्जांपल से। यहां पर कुछ आपके सामने हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया बाई न्यूक्लियर। ये क्या है? बाई न्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। बताइए, ये आप लोगों को शायद पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये स्ट्रक्चर था। ये जो है यहां पे इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 मेटल मेटल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। यहां से आपका ये बाई न्यूक्लियर वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे ट्राई न्यूक्लियर और टेट्रा न्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक्स कॉम्प्लेक्सेस में EAN रूल देखेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके अलावा यहां पे तो सारे कार्बोनिल, आपने अभी पिछले 1-2 लेक्चरों में देखा होगा जो पढ़ते चले आ रहे हैं बार बार, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल एज ए ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे होते हैं, CH3 है, साइक्लोपेंटाडाइईन है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं सबसे ज्यादा आगे यूज होने वाला है। तो वो आएगा अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।